ब्लास्ट होने से पहले आप रेवा रेवा चिल्ला के किचन की तरफ क्यों भागे थे? ओह गॉड, तीर्थ भैया को मुझ पे शक हो गया। अभी क्या हुआ? ठीक तो है सब कुछ? रेवा, एक कामयाब नेता वो होता है जो आंखों से सब देखता है, कानों से सब सुनता है, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलता। भाभी, आप जो जो कांड इस घर में करती हैं मैं उसके बारे में चुप रहता हूं। इसलिए नहीं भाभी क्योंकि मैं जानता नहीं हूं, बल्कि इसलिए भाभी क्योंकि इस घर में मैं कलेश बिल्कुल भी नहीं चाहता। देखिए तीर्थ भैया, ऐसा कुछ नहीं है। अखिल में भी वहाँ उसके दोस्त उसे ले गए हो। अच्छा, ओके। और जहाँ तक रेवा का सवाल है, वो मुझे फीलिंग आई कि मेरी बेटी खतरे में है। ठीक, आपको ना अखिल वाले मैटर पे बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, पर ये बताइए कि आपको रेवा के लिए वो फीलिंग आई क्यों? मतलब हम में से तो किसी को कोई फीलिंग नहीं आई कि रेवा की जान खतरे में है, तो आपको क्या कोई स्पेशल वाली फीलिंग आई कि रेवा की जान खतरे में हो सकती है? ये मैं कहाँ फंस गई हूँ? मुझे तीर्थ भैया को यकीन दिलाना होगा कि ओवन ब्लास्ट में मेरा कोई हाथ नहीं था। अब तो ड्रामा करना ही पड़ेगा। तीर्थ भैया, माँ हूँ मैं उसकी। एक माँ को फीलिंग आती है, उसे पता चल जाता है। माँ नहीं, ममता की मूरत है आप। चलिए मैं मान लेता हूँ कि आपके ममता भरे दिल को पहले से पता लग गया था, फीलिंग आ गई थी कि रेवा की जान खतरे में हो सकती थी, लेकिन ये बात हमारे चंद्रकांत मित्तल कैसे मानेंगे भाभी? एक काम करते हैं, जाके उन्हीं से पूछ लेते हैं। तीर्थ भैया, एक बाहर वाली के लिए आप अपनी भाभी से लड़ाई कर रहे हो? भाभी, बाहर वाली के लिए नहीं लड़ रहा हूं, अपने लिए लड़ रहा हूं, आपसे। अभी 7 साल से आप मेरी भाभी हैं, मुझे अच्छे से जानती हैं, लेकिन आज तक आप ये नहीं जान पाई कि मैं हर रोज सुबह उठ के गणपति जी से एक ही प्रार्थना करता हूं कि सबको देना, लेकिन सबसे पहले ना मेरा नाम लेना। सुमन इंदौरी मेरे पॉलिटिकल करियर का सबसे अहम हिस्सा है भाभी, और मेरे पॉलिटिकल करियर पे भाभी अगर कोई भी इंसान टांग अड़ाएगा ना तो अपनी टांग प्लास्टर में पाएगा। तो कृपया करके प्लीज अपनी टांग अपने पास रखिए। तीर्थ भैया, भूलिएगा मत, आपकी राजनीति के लिए सुमन से ज्यादा कृतिका आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इलेक्शन में तब लड़ पाएंगे जब आपको टिकट मिलेगी, और अगर सुमन को ये केटरिंग ऑर्डर मिला तो पापा कट्टू की शादी आपसे नहीं होने देंगे, और अगर कट्टू आपसे शादी नहीं करेगी आपको टिकट नहीं मिलेगी। मेरी प्यारी प्यारी भाभी जी, मेरी ममता की मूर्ति भाभी जी, सारा काम अगर मैं ही करूंगा तो आप क्या करेंगी? वो आपके पापा हैं, आप उनको समझाएंगे सुमन की केटरिंग के लिए भी और कट्टू से शादी के लिए भी। वरना मेरे पापा को मैं समझाऊंगा कि ओवन ब्लास्ट कोई हादसा नहीं बल्कि किसी ना किसी की सोची समझी चाल थी। अभी आपको कोई कलेश तो नहीं चाहिए ना? कल सगाई की रस्म के लिए मैंने ना दुल्हा दुल्हन के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है। क्या? तुझे तो कभी ना बताऊं, नेता का चमचा फट से जाकर उनको बता देगा। सरप्राइज है। और देखिए यार, मुझे ये लगता है कि हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ हो पहले, उनकी तो एक नई शुरुआत है ना, तो उनके लिए कुछ स्पेशल करना तो बनता है। यहाँ आना ऋषि, रुको, यहाँ आना। बोलो। मैं क्या कहती हूँ, हमने क्या सोचा था, ये क्या हो रहा है? मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे नेताजी और मेरी सुम्मी की शादी हो जाएगी। इतना बढ़िया खाना हम
की शादी में बनाएंगे। ओ, ये तेरे नेताजी को उस डायन की बहन से शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? वही ना यार, देखो ना, थोड़े दिन और रुक जाते नेताजी तो पता नहीं क्या चला जाता उनका। चल चल देखते हैं वहाँ पर क्या क्या होने वाला है। अरे वो देख। हाँ चल चल चल। अरे तुझे देख के क्या लग रहा है? तू चल रही है? हाँ चल ना, हम देखते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई छुप कर हम लोगों को देख रहा हो। कौन है यहाँ? मेरे बेटे गुल्लू से अपनी बेटी की शादी करा दो। आप चुपचाप शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? जब तक मैं सहन कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ। एक बार मेरी दिमाग की सटक गई ना तो बिना शादी के ही उठा के ले जाऊंगा मैं ये पूर्णा और गुलशन के बारे में सुमी को भी कुछ बता भी नहीं सकती। बेचारी कितनी बिजी है, खुद कितनी टेंशन में है अभी। नहीं, अभी बताना ठीक नहीं होगा। कहा था ना कि तेरी देवी का मैं मुझसे भी ज्यादा कमीनी औरत है। गुल्लू बेटा, उल्लू बना गई हम दोनों को। हमें तो कहा था कि सुमन की बैंड बजानी है और खुद इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उसे। कॉन्ट्रैक्ट तो सुमन को ही देना पड़ेगा। ठीक है तो फिर दे दो, लेकिन मेरी बेटी की शादी यहाँ नहीं होगी फिर। पापा, दिल से नहीं दिमाग से सोचिए। इस कॉन्ट्रैक्ट, इस शादी से फायदा आप ही का होगा। मेरी बेइज्जती को तुम मेरा फायदा बोल रहे हो बेटा? पापा जरा सोचिए, आपको सीएम बनना है। जरा सोचिए पब्लिक आपके बारे में क्या सोचेगी। कि जिस लड़की ने आपकी बेटी को जेल भेजवाना चाहा, वही लड़की आपकी बेटी के शादी का खाना बना रही है। आप उसी लड़की को काम दे रहे हो। वाह भाभी वाह, आप सिर्फ मेरे घर वालों को ही नहीं, अपने पापा को भी बहुत सही टोपी पहनाती हो। उन्हें भी एहसास होगा कि आपने कोई बैर नहीं रखी, आपने अपने पोजीशन का कोई पावर नहीं दिखाया और उसे काम दिया। ऐसे नेक दिल सीएम को वो सर पे बिठा के रखेंगे, आपके सारे दुश्मन एक हाथ में साफ हो जाएंगे। या जी, मेरी बहू सही तो कह रही है। ठीक है, आप जो करना चाहते हैं वो कर लीजिए, पर आपको मेरी एक बात रखनी पड़ेगी। और क्या अंकल, कितना फुटेज खाओगे? क्या? शादी गुप्ता मेंशन में होगी। मेरी बेटी की डोली मेरे घर से जाएगी। अरे पियाई जी, हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है इस बात से? ऐसा नहीं होगा। ये क्या नया ड्रामा कर रही हैं? शादी यहाँ होगी मेरे ससुराल में। और बेटा, बारात का स्वागत करना तो लड़की वालों की जिम्मेदारी है ना। पर पापा, जरा मेरे बारे में भी तो सोचिए। मैं इस घर की बहू भी हूँ और दुल्हन की बड़ी बहन भी। मुझे अपने ससुराल की जिम्मेदारी भी उठानी है और मायके का फर्ज भी अदा करना है। बड़ी बहन बनकर इसकी विदाई भी करनी है और जेठानी बनकर उसका इस घर में स्वागत भी करना है। मैं ये सब अलग अलग घर में रहकर कैसे करूंगी? पर दीदी, मैं ना अपने विदाई में बिल्कुल भी नहीं रोने वाली। मेरा मेकअप खराब हो जाएगा ना। ये क्यों रोएगी? अपनी बहन के पास आ रही है। पापा प्लीज, मुझे 2 हिस्सों में मत बांटिए।
शादी के सारे फंक्शंस यहाँ होंगे इस घर में, प्लीज। भैया जी, मेरी बहू की बात मान लीजिए। प्लीज। ओके। बेटा, तुम जैसे चाहोगी वैसे ही होगा। तुम जैसी बहुएं ही मायके और ससुराल को संजो के रखती हैं। भाभी यू द बेस्ट। आई लव यू। आई होप आपके दिमाग में कोई प्लान ना चल रहा हो। नो चांस। हेलो नेताजी, ऋषि यहाँ पर है नहीं, मैं उसको बुलाती हूँ। एक सेकेंड। सुमन जी, आपके फोन पे फोन किया है तो लाजमी है आपसे बात करनी होगी। मुझसे? मुझसे क्या बात करनी है? जी, आप ही से बात करनी है मुझे। बोलिए। एक्चुअली आपको थैंक यू बोलना था, इतना अच्छा खाना जो बनाया है आपने। वेलकम। आपको सच्ची अच्छा लगा? अच्छा सुमन जी, बहुत अच्छा। इनफैक्ट मन तो कर रहा था हाथ म्यूजियम में रखवा दो। यही बोलने के लिए कॉल किया था आपने? नहीं, एक्चुअली फोन इसलिए किया था ताकि थोड़ी आपकी हेल्प कर सकूं। मेरी फैमिली को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मेरी माँ जो है वो बहुत कम मिर्ची खाती हैं, उनको ना हजम नहीं होता। और नमकीन किंग चंद्रकांत मित्तल, उनको हर चीज में ना नमकीन चाहिए होता है। इनफैक्ट अगर वो चावल भी खाते हैं ना सादे, उसमें भी थोड़ा सा नमकीन डाल के खाते हैं। तो प्लीज आप ना बस थोड़ा सा नमकीन एक्स्ट्रा कैरी कर लीजिएगा। और गुरु भैया, 1 मिनट। ये सारी बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? ताकि आप खाना अच्छा बना सकें और सबको खाना अच्छा लगे, इसीलिए। आप पक्का स्कूल में चीटिंग करते थे, है ना? नहीं, नेवर। जो भी किया अपने दम पे किया। तो मुझे भी अपने दम पे करने दीजिए ना। मुझे अपने खाने पे पूरा भरोसा है, और ये ना मेरा एग्जाम है, और मुझे ये भी भरोसा है कि मैं इसको पास कर लूंगी, वो भी अच्छे नंबर से, आपकी हेल्प के बिना। सुमन जी, आप हर बात को इतना सीरियसली क्यों ले लेती हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं तो आपको सीरियसली लेती ही नहीं हूँ। क्या? और वैसे भी वो जीत ही क्या जो बेईमानी करके हासिल की गई हो। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन नेताजी, आपकी मम्मी जी के लिए ना मैंने पहले से ही कम मिर्ची का खाना बनाना शुरू कर दिया, और अंकल जी के लिए ऋषि एक्स्ट्रा नमकीन ले भी आया है। सुमन जी, इफ आई मे आस्क, ये आपको कैसे पता चला? क्या है ना नेताजी, मम्मी चाहे किसी की भी हो, ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे तीखा थोड़ा ज्यादा लगने लगता है, स्पेशली औरतों को। और अंकल जी की बात करें तो नमकीन, किनको नमकीन पसंद नहीं होगा तो और किसको होगा? कितना समझती हैं ना आप लोगों को। अच्छा ये बात बताइए कि मुझे क्या पसंद है? लड्डू। लड्डू? प्लीज सुमन जी, आप ना मुझे लड्डू मत बुलाइए। ये नाम का हक ना सिर्फ मेरी माँ का है। अरे मैं तो आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपको लड्डू अच्छा लगता है। आपको कैसे पता चला? जाहिर सी बात है नेताजी, अब आपकी मम्मी जी आपको लड्डू सिर्फ आपके गोल गोल गालों की वजह से तो नहीं बुलाती होगी ना। बाय। गोल गोल गाल? चौला है ना यार, खुद के गाल तो गोल गोल है, वो मुझे बोल रही है। कमाल है।